नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे खालिस्तानियों के आतंक पर। यह आतंक खालिस्तानी जो मचा रहे हैं वो देश में नहीं बल्कि विदेशों में है, क्योंकि खालिस्तानियों का आतंक इस देश में तो चल नहीं सकता। यहाँ सरकार का हंटर हर उत्पात मचाने वालों पर चलता है, इसलिए ये बाहर आतंक मचाकर हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। अब ताजा मामला कनाडा का है, जहां प्रभु श्री राम के मंदिर को इन खालिस्तानियों ने निशाना बनाया, मंदिर पर हमला किया, मंदिर पर स्प्रे करके कुछ लिखा। जी हां, और ये कोई पहला मामला नहीं है। कनाडा में खालिस्तानियों ने हिंदुओं की आस्था पर हल्ला बोला है, उनके मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। तो आज पर्दाफाश करेंगे खालिस्तानियों का हिंदुओं से नफरत की, और आपको बताएंगे कब कब और कहां हिंदुओं के पवित्र मंदिरों पर अटैक किया गया, विदेशों में कैसे हिंदू मंदिरों का अस्तित्व मिटाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कनाडा में खालिस्तानियों ने फिर से एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। मिसिसॉगा स्थित राम मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस घटना को लेकर कनाडा में रह रहे हिंदू रोष में हैं। टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास में इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। दूतावास के एक बयान में कहा गया कि हम मिसिसॉगा में राम मंदिर को भारत विरोधी नारों से विरूपित करने की कड़ी निंदा करते हैं। हमने कनाडा के अधिकारियों से घटना की जांच करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मंदिर की दीवारों पर मोदी को आतंकवादी घोषित करो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और संत भिंडरवाला शहीद है जैसे नारे लिखे गए थे। रिपोर्ट के अनुसार घटना की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि मिसिसॉगा में राम मंदिर में नफरत से प्रेरित बर्बरता के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ है। अज्ञात संदिग्धों ने मंदिर के पिछले हिस्से की दीवार पर स्प्रे पेंट कर दिया है। इस प्रकार की नफरत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आखिर क्या है सिख फॉर जस्टिस? अगर आप नहीं जानते हैं तो जरा आपको इस संगठन के बारे में बता दें। सिख फॉर जस्टिस की शुरुआत अमेरिका में 2007 में हुई थी। इस संगठन का मकसद सिखों के लिए अलग से देश खालिस्तान बनाना है। अमेरिका में वकील और पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले चुके गुरवंत सिंह पन्नू सिख और जस्टिस का चेहरा है। ये पहले भी सुर्खियों में आ चुके हैं। गणतंत्र दिवस के पहले भी इन्होंने हिंसा कर लेने की धमकी दी थी। सिख फॉर जस्टिस पर साल 2019 में गृह मंत्रालय की तरफ से बैन लगा दिया गया था। इस संगठन पर भारत में देश विरोधी अभियान चलाने का आरोप लगा था। एसएफजी पर पंजाब में लोगों को भड़काने और दुनिया के कई स्थानों पर खालिस्तान की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जाने के आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पन्नू के संगठन का नाम आतंकियों की लिस्ट में डाल रखा है। आपको किसान आंदोलन याद होगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च ने राजधानी में हिंसक रूप ले लिया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में झड़प हुई, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसी हिंसा के बीच, किसान आंदोलन के बीच बार बार एक नाम सुनाई दे रहा था, वो है सिख ऑफ जस्टिस। ये संगठन भारत में बैन है। सिख ऑफ जस्टिस ने पहले भी एक बयान में कहा था कि भारत सरकार को किसानों को ट्रैक्टर रैली निकाल देनी चाहिए, वरना गणतंत्र दिवस के दिन अगर दिल्ली में कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। एसएफजे का आखिर भारत में मकसद क्या है, चलिए आपको ये बता दे। इस संगठन का मकसद है पंजाब को अलग देश बनाना, यानी एक खालिस्तानी देश बनाना। यूनाइटेड किंगडम के होम ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं और हिंदू स्थलों पर हमले 2017 से 18 में 98 से बढ़कर 2020 से 21 में 166 हो गए, यानी 4 सालों में लगभग 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। 23 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के एल्बर्ट पार्क में इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी ग्राफिटी बनाई गई थी। उन ग्राफिटी में खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे शामिल थे। नवंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच कनाडा के कई मंदिरों से पैसे और जेवरातों की चोरी होने और जबरदस्ती लूटने की खबरें सामने आई थी, और इन मंदिरों में ब्रैम्पटन का हिंदू सभा मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर, मां चिंतपूर्णी मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, ओंटारियो का हिंदू हेरिटेज सेंटर और हैमिल्टन का ब्रैम्पटन और हैमिल्टन समाज मंदिर शामिल थे। चोरी के बाद स्थानीय पुलिस का यह कहना था कि ये चोरी हिंदू समुदाय को टारगेट करने के लिए
नहीं हो रही है बल्कि ये आम चोरी है। हालांकि हिंदू पक्ष का ये कहना था कि ये चोरी खालिस्तानियों की करतूत है। मार्च 2022 में कनाडा पुलिस ने 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया था, जिनका नाम जगदीश पेंडर, गुरजात सिंह ढींडसा, परमिंदर गिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में उनका खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया था। दोबारा सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार आतंकवाद, आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों के खिलाफ कड़े फैसले लेने का काम कर रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही विदेश आधारित भारत विरोधी संगठनों पर भी लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने खालिस्तानी समर्थक संगठन द सेट फॉर जस्टिस को इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। केंद्र कैबिनेट की बैठक में एसएफजे को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून यूएपीए के तहत प्रतिबंधित घोषित करने का फैसला किया गया था। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि में विदेशी नागरिकता के कुछ कट्टरपंथी सिखों की ओर से संचालित संगठन एसएफजे को यूएपीए 1966 की धारा 3(1) के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया था। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हिंदू समुदाय और हिंदू धर्म स्थलों पर हमलों में 1000% की वृद्धि हुई है। एसएफजे पंजाब में अमन और चैन भंग करने के लिए जब तब प्रयास करता है। पंजाब पुलिस और एनआईए ने कई बार इस चरमपंथी संगठन के मॉड्यूल का भांडाफोड़ भी किया है। एसएफजे पंजाब में गरीब युवकों को बहकाकर उनसे हिंसा और आगजनी की घटनाएं करवाता था। इस संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को फंड मुहैया कराने का काम विदेश में बैठे एसएफजे के हैंडलर्स गुरवंत सिंह पन्नू, हरमीत सिंह और परमजीत सिंह पम्मा करते हैं। इस संगठन ने युवाओं को लंदन डिक्लेरेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निशुल्क यात्रा का प्रलोभन भी दिया था। इस संगठन का मूल उद्देश्य पंजाब को भारत से अलग करने का है और इस काम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसकी सीधी मदद करती है। यह संगठन करतारपुर कॉरिडोर के जरिए अपनी गतिविधियां चलाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन भारत में अपने पैर न जमा पाने के कारण यह संगठन विदेशों में पैर पसाकर हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। अगर जल्द इसको कंट्रोल नहीं किया गया और बाकी देशों में नहीं बैन लगाया गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।